नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के विषय में, जिसे कि आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। होली से कुछ दिन पहले ही पड़ने के कारण इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस एकादशी व्रत को धारण करने वाले भक्तजन को मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली यह आमल की एकादशी बताई गई है। दोस्तों, इस एकादशी में भगवान विष्णु जी को और भगवान भोलेनाथ जी को आंवला अर्पित करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जान लेते हैं कि एकादशी किस दिन रखी जाएगी और किस दिन एकादशी का पारण किया जाएगा। दोस्तों, आमल की एकादशी 2023 में इस वर्ष 3 मार्च दिन शुक्रवार को रखी जाएगी। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 2 मार्च को दिन गुरुवार को सुबह 6:40 से और इसकी समाप्ति हो रही है 3 मार्च को 2023 सुबह 9:11 पर। दोस्तों, उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए यह व्रत 3 मार्च को धारण किया जाएगा। 2 मार्च को दशमी युक्त एकादशी है। दशमी युक्त एकादशी को धारण नहीं किया जाता है, इससे आसुरी शक्तियों को बल मिलता है। इसलिए 3 मार्च को दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत धारण करना अत्यंत ही शुभ होगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने के लिए दशमी तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य और सात्विक रहने का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन हमें मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज भी भोजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नानादि करके भगवान विष्णु जी की पूजा माँ लक्ष्मी जी के साथ करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह आमल की एकादशी है, तो इस दिन आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी को आंवला अवश्य अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको आंवले का वृक्ष न मिल पाए तो आप आंवले के फल की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को भोग प्रसाद में तुलसी पत्र इस दिन अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन यदि आप व्रत धारण नहीं कर सकते हैं तब भी आप इस दिन सात्विक रहकर पूरे दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान करें, उनकी पूजा अर्चना करें और भगवान विष्णु जी को आंवला अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष आमल की एकादशी व्रत का पारण कब करना है। दोस्तों, इस वर्ष आमल की एकादशी व्रत का पारण 4 मार्च दिन शनिवार को किया जाएगा, जिसका कि शुभ समय है सुबह 6:51 से 8:55 तक। इस बार आप लोग इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि 4 मार्च दिन शनिवार को राहु काल 9 बजे से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक राहु काल रहने वाला है। प्रयास आप लोग यही कीजिए कि 9 बजे से पहले व्रत का पारण, दान इत्यादि संपन्न कर लें, क्योंकि राहु काल में की गई पूजा और दान का शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ जी, माँ पार्वती जी और साथ ही साथ राधा कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है और इन सभी देवी देवताओं को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि होली से पहले यह एकादशी पड़ती है और इस एकादशी पर देवी देवताओं को अबीर गुलाल अर्पित करने से हमारी होली शुभ रहती है और अच्छे तरह से हमारी होली संपन्न होती है। अर्थात हमें अपनी होली की शुरुआत देवी देवताओं को रंग और अबीर गुलाल लगाकर ही करनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इससे आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन माँ तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, परंतु यह ध्यान रहे कि इस दिन माँ तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। संध्या के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा माँ पार्वती जी के साथ अवश्य करें। माता तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें।
फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के दिन किसी शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ जी को आंवला अर्पित करके उनसे अपनी मनोकामना कहने से आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत का पारण हमें शुभ समय में अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना ही महत्व एकादशी व्रत का होता है दोस्तों, उतना ही महत्व इस एकादशी व्रत के पारण का भी होता है। यदि हम पारण शुभ समय पर नहीं करते हैं या सही ढंग से नहीं करते हैं तो हमें व्रत रखने का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि अर्थात जो कि एकादशी तिथि का पारण का दिन होता है, इस दिन भी विष्णु भगवान जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, परंतु इस दिन कभी भी तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप पहले से तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और इन दोनों ही तिथियों पर भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। पारण के समय पर आप इस बात का ध्यान रखें कि दान करने के बाद ही आप पारण करें। जैसा कि मैंने शुभ समय बताया और राहु काल का समय भी बता दिया है, तो इससे पूर्व ही आप यह सभी कार्य संपन्न कर लें। मान लीजिए किसी कारणवश आप दान नहीं कर पाते हैं, तो इस दिन गौ माता को मीठा भोजन कराकर भी आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, अर्थात पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत के पारण में दोस्तों कौन कौन सी चीजें वर्जित है, आइए जान लेते हैं। एकादशी व्रत के पारण के समय आप सात्विक भोजन ही करें। भोजन में आप लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, मूली इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। चावल का सेवन भी एकादशी व्रत के पारण में वर्जित माना जाता है, परंतु आप दान में चावल का दान कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का अत्यंत ही महत्व बताया गया है। एकादशी व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन व्रत न कर पाएं तो एकादशी व्रत का पालन अर्थात इनके नियमों का पालन आप अवश्य ही करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर विष्णु चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। भगवान विष्णु जी की आरती करें और सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही प्रयोग करें। दोस्तों, आप सभी को एकादशी व्रत की सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। कोई प्रश्न रह जाता है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को आमल की एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।